आप देख रहे हैं द फास्ट न्यूज। ये दुर्गा चौक है, किराड़ी का दुर्गा चौक, जो अक्सर बता दें यहाँ पर पानी की निकासी का समाधान लंबे समय से करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पानी की निकासी का समाधान नहीं हो पा रहा। दुर्गा चौक पर अक्सर जाम लगा रहता है और घंटों गाड़ियां फंसी रहती है। आने जाने में लोगों को जाम की समस्याओं से जूझना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से पंप लगाए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये पंप बंद रहता है और पंप बंद होने की वजह से जो चारों ओर कीचड़ी कीचड़ है, जल भराव है और जल भराव की समस्या से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से जो पंप लगाए गए हैं वो बंद पड़े हैं, तो पानी निकलेगा कहाँ से। लोगों की शिकायत है कि फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से जो पंप लगाए गए हैं उसे रेगुलर चालू किया जाए, जिसकी वजह से रोजाना यहाँ से पानी निकल सके। और दूसरी तरफ ये कि यहाँ पर जो नाला बन रहा है उस नाले को लेकर भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि कीचड़ इतना ज़्यादा हुआ पड़ा है कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं और निकलेंगे कहाँ से, क्योंकि चारों ओर ब्लॉकेज हुआ पड़ा है। चला डिपार्टमेंट अपना कार्य जो है वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 पंप लगे हैं, दोनों ही पंप बिल्कुल बंद पड़े हैं। इस वक्त जो समस्याएं हैं वो कितनी गंभीर है। दुर्गा चौक पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस डिपार्टमेंट की गलती है और कौन नहीं कर पा रहा, आखिर जिम्मेदारी है तो किस डिपार्टमेंट की है। वैसे एक बार अपना नाम बताएं। मैं संजय प्रजापति और किराड़ी विधानसभा का मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, और यहाँ पर क्षेत्रीय समस्याओं का निरंतर मेरे को लोगों से बात संवाद हुआ और यहाँ मिलता रहा। और यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है। दुर्गा चौक की मार्केट एसोसिएशन के लोग यहाँ पलायन की स्थिति में है। यहाँ पर जो पानी घरों में घुस रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? मैं ये जानना चाहूँगा संजय भाई कि लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है और इस बार आम आदमी पार्टी का पार्षद भी है, विधायक भी है, और उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा, तो जिम्मेदारी है किसकी? देखिए, मैं पार्षद के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पार्षद जिस दिन से उन्होंने शपथ भी नहीं ली, वो उस दिन से अपने साथियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जितना उनसे हो सकता है। लेकिन दूसरी जिम्मेदारी या फ्लड के अधिकारी या DSI DC के अधिकारी ये फ्लड बना रहा है। फ्लड का कोई माई बाप नहीं है, अपनी मनमर्जी से ये लोग काम करते हैं। जो जनप्रतिनिधि को इन पे संज्ञान लेना चाहिए, वो जनप्रतिनिधि बात ही नहीं करता। उसको बात करनी चाहिए। यहाँ पर क्षेत्र के लोगों का दुख और दर्द इतना है कि पूछो मत। यहाँ पर अभी एक महिला बोल रही थी कि जो रिश्तेदार यहाँ पर आना चाहते हैं वो हमें गाली बक के जाते हैं। कारण क्या? जल भराव, घरों में जल भर रहा है, दुकानों में जल भर रहा है, दुकानदार परेशान है, वो किराया दे, बिजली का बिल दे या नौकर की तनख्वाह दे, बेचारे पलायन की स्थिति में बने हुए। आज दुर्गा चौक पिछले 3 सालों से नरकीय जीवन जी रहा है। आप देख रहे हैं, आप स्थिति देखिए। अगर कोई गिर जाए, यहाँ पर इस एरिया के अंदर में 7 मौत हो चुकी है गड्ढों में गिर के। इसका जिम्मेदार कौन? मैं तो पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से भी। इतनी बड़ी समस्या है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा, और यहाँ पर 2 पंप लगे हुए हैं। 2 पंप लगे हैं। ये पंप किसके हैं और बंद क्यों है? कार्य देखिए, आपका वजन ढोने की शक्ति है 20 किलो, आप पे 50 किलो लगा दिया जाएगा तो वो वजन नहीं ढो पाएंगे। यह पंप तो 2 नहीं 4 लगे हुए हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए सुचारू रूप से आपको नाले की सफाई करनी चाहिए अपने अधिकारियों से। आप वहां चल के देखिए, वहां जरा सा टुकड़ा अगर उसे खोल देंगे तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति ये है, जनप्रतिनिधि को, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस आदमी का, जनप्रतिनिधि को यहाँ पर बिल्कुल भी कोई वो नहीं है कि मैं इन लोगों की इस स्थिति का सुधार करूं, लेकिन वो अपने मस्त है। नहीं, ये 2 पंप लगे हुए हैं, ये बंद क्यों हैं और कितने लंबे समय से बंद है? पानी निकालने के लिए तो पंप लगाए गए हैं ना। ये फ्लड का इतना बड़ा हाथी खड़ा हुआ है, सामने देखिए, ये फ्लड हाथी खड़ा हुआ है। डेली तेल आता है लेकिन ये चलता नहीं। ये यहाँ के यहाँ के लोगों या जनप्रतिनिधियों के लोगों से मिली भगत होकर ये पंप नहीं चलाए जा रहे, क्योंकि डेली 200 लीटर तेल आता है। वो तेल जाता कहाँ है? मैं तो पूछना चाहता हूँ उन लोगों से। 200 लीटर तेल डेली आता है। सिर्फ बात है, इसका क्या सबूत है कि 200 लीटर तेल आता है? ये मुझे पता है, मेरे फ्लड के अधिकारी से बात हुई है। इस इंजन के नाम का 200 लीटर तेल डेली आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 200 लीटर आधा घंटे भी नहीं चलता। पूछो यार दुकानदारों से, दुकानदार खड़े हुए फोटो खिंचवाते और चले जाते हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ एक और दुकानदार है यहाँ पे, जो दुर्गा चौक पे इनकी दुकान है, इनसे बात करेंगे। एक बार अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम सज्जन कुमार जिंदल है जी। मेरी दुर्गा चौक पे हार्डवेयर की दुकान है। अभी आपने कहा कि तेल आता है लेकिन आधा घंटा चलता है। सिर्फ फोटो खिंचा के बंद कर देते हैं इसको। एक बार चलाते हैं, फोटो खिंचाई और बंद कर देते हैं इसको। अच्छा,
और दूसरी बात ये L&T वालों ने यहाँ 30 फुट का गहरा नाला खोद के छोड़ रखा है बीच में। कई आदमी लोग, कई बार एक्सीडेंट हुआ, कितने आदमी मिले, कई बार तो गऊ भी इसके अंदर चली गई है, नाले के अंदर। नहीं तो आप लोग यहाँ पे रहते, क्या आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं किया फ्लड डिपार्टमेंट वालों से? नहीं, विधायक से? हम विधायक के पीए के शिकायत करते हैं, उन्होंने हो जाएगा, वो कुछ नहीं करते। हाँ, झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं, कुछ नहीं करते जी वो। भाई साहब बताओ, आप बोल रहे हैं आपके अंदर आक्रोश दिख रहा है, तो किस आक्रोश नहीं है, हम लोग को दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है कि आने जाने में दिक्कत है। तो भाई दिक्कत हो रही है तो अपनी शिकायत भी तो कही होगी किसी को। शिकायत किसको करेंगे? विधायक काम करवा रहे हैं तो विधायक को पता नहीं है ये बात। नहीं, ये पंप लगे हुए हैं, ये पंप अब जनता ही सब कुछ करते रहे तो फिर जनता ही करवाए। जी सबको बोल दिया इसके पंप के खिलाफ में, पर इसकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, क्योंकि दुर्गा चौक पे पूरा हिंद विहार, पूरी मार्केट, सबके सब अधिकतम लोग तो नहर वाले प्लान कर चुके हैं। पानी जो भरा हुआ है कितने लंबे समय से भरा है और क्या परेशानी है? ये 3 साल से जी परेशानी हो रही है। जो ये पंप भी लगे पड़े हैं, ये वार्ड नंबर 39 है, वो 38 है। अगर ये पंप भी चलता है तो आगे कॉलोनियों में पानी भर जाता है, क्योंकि आगे निकासी नहीं है, नाला साफ नहीं है। वार्ड नंबर 39 वाले आ जाते हैं कि जो इसका यहाँ पे नाला बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि पानी हमारे एरिया में नहीं जाएगा। नीलू सिंह जी ने पानी हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि हमारा दुकान एरिया भर रहा है और इधर एरिया भर रहा है, पर यहाँ का कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, न कुछ भी चीज है। यहाँ किस तरीके से पानी निकलेगा? आप लोगों की क्या राय है? हमारी लोगों की यही राय है, ये जो दोनों नाले हैं ये कंप्लीट हो जाए, सफाई हो जाए, क्योंकि आगे मैंने भी लाइटें दिखाई थी, उसके अंदर एकदम गाद भरी पड़ी है, इतनी तगड़ी है। अभी हमारे सामने एक और शख्स है, मैं उनसे ही बात करना चाहूंगा। भाई साहब एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल गर्ग है, मैं दुर्गा चौक पे ही मेरा छोटा मेडिकल स्टोर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई प्रतिनिधि चाहे वो पार्षद हो, मुझे सिर्फ 2 बातें आपसे पूछनी है। 2 पंप लगे हैं और यहाँ पर तेल आता है, पंप नहीं चलता। पानी जल भराव जो यहाँ का है दुर्गा चौक पे लंबे समय से बना हुआ है, दुकानदारी ठप हो गई है, आसपास के लोगों ने सबने बताया। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है और कौन जिम्मेदार है? ये पंप किस लिए लगाए हैं? पानी निकालने के लिए। और ये जब पंप चलते हैं, ये सारा रोड दुर्गा चौक से अपनी बाजार की तरफ सारा पानी चल रहा है इस रोड पे। और यहाँ के दुकानदार, कोई किराए पे बैठा है, कोई अपनी दुकान में बैठा है, वो कहाँ से किराया दे, कैसे वो करे? इसलिए दुकानदार परेशान होके बोलते हैं भाई पंप ना चलाओ, क्योंकि पानी की निकासी जहाँ होगी वहां चलाओ ना। ये पंप इसलिए बंद है, अगर ये इनको जहाँ पानी जाएगा उधर चलाओ। एक व्यवस्था नहीं कर सकता एक विधायक, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक 7 साल से 8 साल से बैठा है, भाई एक प्लास्टिक का पाइप भी दे दे, जहां तक दिक्कत है वहां तक का प्लास्टिक के पाइप में चला दे। या फ्लड डिपार्टमेंट है, उनका अधिकारी आज तक आए नहीं। ये छोटे छोटे इनकी ड्यूटी लगा रखी है, तू ट्रैक्टर चलाएगा, तू वो पाइप पानी चलाएगा, हम इनको कहते हैं बंद कर दो, ये बंद कर देते हैं। और ऐसे हम यहाँ पानी नहीं निकालने देंगे भाई, क्योंकि जब यहाँ पानी आएगा हम खड़े हैं उसके लिए। चाहे विधायक जिम्मेवार है, चाहे केजरीवाल जिम्मेदार है, चाहे कोई पार्षद जिम्मेवार है। अब मुझे बताइए कि पानी निकलेगा कैसे? आपके दिमाग में कोई प्लान है? प्लान ये है जी, यहाँ से पानी जैसे निकल रहा, आगे इस नाली को अटैच करके चला दिया जाए। आगे ये जितनी भी नाली बन चुके हैं वहाँ ये पंप लगाए जाए, वहां से पहले नाली आगे उसमें गंदे नाले में निकाला जाए। अब कोई व्यवस्था तो कर नहीं रहा, कोई आता है उससे व्यवस्था होगी नहीं। और पब्लिक है, सोचती है आज इकट्ठे हो गए, बातचीत होगी, कल ना फिर ये अपने दुकानदारी में मस्त है, वो पानी फिर चलेगा, फिर हम इनको बोलेंगे बंद कर, इसको इन्हें बंद करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि जो नाला बन चुका है उसी नाले के अंदर थोड़ा सा और पाइप लगाकर और पानी को निकाला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। और इस पानी को सनी बाजार के रास्ते जो नाली बनी हुई है छोटी सी, उसी नाली के द्वारा निकाला जा रहा है। उसके बाद वो नाली भर जाती है और पानी उसके बाद यहाँ पर जमा हो जाता है पानी का, और जिसके वजह से दुकानदारी ठप हो जाती है। और उसके बाद इन दुकानदारों ने मिलकर फैसला किया और इस पंप को बंद करवाया। अब समस्या ये आती है कि अधिकारी के पास ये जाते और वो सुनते भी नहीं है, और सारी जो जिम्मेदारी है वो फ्लड डिपार्टमेंट और यहाँ के प्रतिनिधि की बता रहे हैं। तो जानना चाहेंगे, एक और हमारे साथ RW के प्रधान हैं। ये समस्या बहुत ही विकट समस्या है पूरे इस प्रेमनगर क्षेत्र को, यहाँ से नरक है, क्योंकि ये दुर्गा चौक को एक पॉइंट ऐसा बना दिया गया है कि हब पॉइंट बना दिया, जबकि ये मेन नाले में पॉइंट जाना चाहिए था। और जो आज ये व्यवस्था हो रही है, इसके मेन मुख्य दोषी फ्लड डिपार्टमेंट के एक्शन साहब हैं, जो 4 बार पब्लिक के बीच आ चुके हैं और 4 बार ये कह चुके हैं कि 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, लेकिन उनकी बातों का कोई फ्लो नहीं है। इतना लंबा समय बीत गया, 4 बार। इतना लंबा। इसका मुख्य जो है फ्लड डिपार्टमेंट के एक्शन मिस्टर सागर हैं, और दूसरे ये जो नाला बना रहे हैं रिपेयर ठेकेदार, ये ठेकेदार है। ये ठेकेदार जो है स्टाफ नहीं लाता है,
और गैर कानूनी काम करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बीच में काम छोड़ दिया, आगे जाके माल डाल दिया। मतलब इसमें घूसखोरी अलग है, कोई आदमी पैसा देता है उसका पहले काम, और 4 आदमी से लेबर काम नहीं कर रहा। ये हमने विधायक जी के भी संज्ञान में लाए, और मैं मुख्य रूप से तो मैं विधायक जी को दोषी मानूंगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद इसकी जिम्मेवारी ले रहा हूं, लेकिन बार बार पब्लिक के सामने आने के बाद भी एक जो काम एक दिन का है, ये नाला अगर सीधा जुड़ जाता है तो ये सारी समस्या खत्म हो जाती है। वो नहीं हो पा रहा। जो नाला बन रहा है ये क्या बीच में छोड़ के बना रहे हैं, या एक नाला कोई सिस्टम से ही नहीं बन रहा, कहीं बीच में छोड़ रखा है, कहीं बीच में छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैं इस नाले के रिपेयर बता रहा हूँ। हो सकता है कि जो नाला छोड़ा जा रहा है बीच में, हो सकता है वहाँ कोई समस्या आ रही है। कोई समस्या नहीं है। जहां तक आप पंप की बात कर रहे हो, मैं जो इसके एई साहब है मिस्टर संजय जी पलट के, उनसे हमने कहा था कि 2 पंप लगाए। उन्होंने ये 2 ट्रैक्टर आप देख रहे हो, ये 2 ट्रैक्टरों की व्यवस्था की। ये अस्थायी व्यवस्था है। ये अभी देखिए पंप चलते हैं तो ये शनि बाजार भर जाता है, दुकानें भरती हैं, इस साइड में भरता है, जेड ब्लॉक भर जाता है। मजबूरी में ये पंप बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब इस टाइम पे ये पंप यहाँ नहीं चल सकते। अब ये पंपों की यहाँ पे समय व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ये नाला सीधा आगे खुलेगा और आगे ही पानी जाएगा। ये तो दुखी हो चुका हूँ और विधायक जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जितने भी किराड़ी के, आज की पोजीशन ये है कि जितने भी किराड़ी के एंट्री गेट हैं वहां पे बोर्ड बना दिया जाए कि किराड़ी डेंजर जोन है, इसमें कोई ना आए, यहाँ से भग जाए। ये जो नाला है जो गांधी चौक से मेन ड्रेन में डाला गया है, उसका ढाल उल्टा दुर्गा चौक पे है, हिंद विहार से दुर्गा चौक पे है, रेलवे लाइन से दुर्गा चौक पे है, गड्ढे से दुर्गा चौक पे है। यहाँ का पानी निकल नहीं रहा था, उसको निकालने के लिए पंप डाले थे उस नाले में। आज की तारीख में वो नाला जो ये सीवर बना रहे हैं, ये होदी बना रहे हैं, इन्होंने समरसेल लगाए और उसमें पानी छोड़ा। समरसेल में मिट्टी आती है, वो मिट्टी से वो नाला चौक हो गया जिसमें ये पानी डाल रहे हैं। अब ये पानी जब पंप चलते हैं तो पानी बैक मारता है, और जेड ब्लॉक जो 38 नंबर वार्ड में आता है वहाँ की गलियाँ भर जाती हैं। जब जिन लोगों के वहाँ समस्या आती है वो आके पंप बंद करवा देते हैं। अगर इधर पानी डालते हैं शनि बाजार भर जाता है, ये लोग बंद करवा देते हैं। तो उस नाले की सफाई करने की जिम्मेदारी की सफाई होती है नहीं होती, ये बताइए। देखिए ये सफाई उसकी जिम्मेवारी थी, इसकी इन जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए था। L&T कंपनी अगर उसमें मिट्टी डाल रही है तो L&T कंपनी पर डे उसको साफ करवाना चाहिए था। ये L&T कंपनी ने उसको चौक कर दिया परले नाले को। ये नाला पहले चौक था, अब ये ठेकेदार के पास में जब खुद सागर साहब आए और 3 बार टाइम लेके गए कि ये नाला हम 3 दिन में जोड़ देंगे। आपकी क्या मांगे हैं? सिर्फ हमारी ये बताइए। मांग यही है कि इस नाले को जो जोड़ रहे हैं, ये इस साइड में जो नाला बन रहा है 39 नंबर वार्ड की तरफ और 40 नंबर वार्ड की तरफ, ये गांधी चौक पे इमीडिएट जुड़ जाना चाहिए। और इस पंपों को यहाँ से, क्योंकि यहाँ पानी डालने की अब जगह नहीं बची है, पानी डालें कहाँ, जहाँ डालेंगे वहाँ पानी ओवरफ्लो होगा। और परले नाले को भी तुरंत साफ करवाया जाए अगर इसकी सच्चाई में जानते हैं तो। और इसकी जिम्मेवारी जो है विधायक जी फंड अपना दिया है, विधायक फंड से अगर ये नाला बना रहे हैं, वो खुद देख भी रहे हैं, उनकी खुद की मनती है और खुद ने आकर के 3 बार बोल भी लिया, लेकिन फ्लो नहीं हो रहा, तो ये समस्या बाहर है। विधायक और यहाँ के L&T के जो कर्मचारी हैं उनसे और यहाँ के फ्लड डिपार्टमेंट के जिन्होंने ये पंप लगाए हैं उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि नाले की सफाई करवाकर पंप को चालू किया जाए और उस नाले में यहाँ का पानी निकाला जाए। बने रहें द फास्ट न्यूज के साथ। अनिल वर्मा, दिल्ली।